हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके कोर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों जी हाँ, जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है एमए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में, उन्हीं के उसी चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। आपको 3 पेपर के यानी पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पेपर के आपके सिलेबस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उनको अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर इसके आगे के पेपर यानी पेपर नंबर 4th और 5th के पेपर के बारे में आपको आप बताइए कि क्या क्या चीज़ उसमें है, कोर्स में क्या चीज़ें हैं, क्या हमको पढ़नी है। तो उसी के बारे में दोस्तों पेपर नंबर 4 के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। आप देख लीजिए, अपना सिलेबस देख लीजिए कि क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनके वीडियोज़ आपको स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देखते रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पेपर को, वीडियो को, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर अंग्रेजी में आपको पढ़ने हैं। आप देखिए, ऊपर यहाँ पर लिखा गया है, सबसे ऊपर यहाँ पर प्रोग्राम और क्लास के बारे में बताया गया है। बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, आप इसको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च बोल सकते हैं, लेकिन है क्या ये, चाहे आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर कहें या बैचलर डिग्री विथ रिसर्च कहें, तो ये आपका है एमए फर्स्ट ईयर है। ईयर आपका 4, अगर बीए से कैलकुलेशन करते हैं तो 3 साल का बीए हो गया, उसके बाद ये 4th ईयर हो जाएगा अगर बैचलर डिग्री के साथ इसको, नहीं तो एमए फर्स्ट ईयर। आप सेमेस्टर आपका 7th यानी 6 सेमेस्टर आपको बीए तक पढ़ने होते हैं। 7वां सेमेस्टर या एमए फर्स्ट ईयर का ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर का कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है। एमए में आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी दिया गया है। उसके बाद कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका कोर्स टाइटल जो मेन है, जो पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, पेपर का नाम क्या रहेगा, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ना रहेगा, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। पेपर नंबर 4 में जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य है उसी के बारे में आप अध्ययन करेंगे। कोर्स आउटकम्स दिया गया है, यानी कोर्स कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कोर्स पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ इस पेपर से जान पाएंगे, इस कोर्स में क्या चीज़ें रखी गई हैं जिनकी जानकारी आपको हो पाएगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप समझ पाएंगे। गेन इनसाइट इनटू इंडियन थ्रो रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स अंडर, दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑथर्स इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी भारतीय अंग्रेजी साहित्य के विकास में तमाम आथर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, लेखकों का, वो चीज़ है। आइडेंटिफाई द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी इंडियन इंग्लिश राइटिंग की जो यूनिक फीचर्स हैं, गुण है उसके महत्वपूर्ण, उसको पहचानना, यानी ये सब चीज़ आउटकम्स दिए गए हैं कि ये क्या क्या चीज़ समझ पाएंगे। पढ़ना क्या है दोस्तों, आइए उस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ से पढ़ने हैं। आपके कोर्स के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर क्रेडिट 5 दिया गया है। पेपर कोर कंपलसरी पेपर है आपका। ये कौन सा पेपर है दोस्तों? कोर कंपलसरी, यानी अनिवार्य पेपर है। मैक्सिमम मार्क आप समझते हैं 25 + 75, यानी 25 कॉलेज से रिलेटेड, 75 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मार्क होते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ ट्यूटोरियल 500 ऐसे करके दिया गया है, लेक्चर का नंबर है ये। फिर यूनिट और टॉपिक ये दिया गया है। अब एक आप समझते हैं कि आपका पेपर 8 यूनिट में टोटल डिवाइड है, यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, तीनों पेपर अगर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि टोटल 8 यूनिट में रहता है। यूनिट के हिसाब से एक एक यूनिट में क्या चीज़ें पढ़नी है वो आप समझते चलें। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी रहेंगी पेपर नंबर 4 के अंतर्गत कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पढ़ना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड दियर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी क्या पढ़ना है दोस्तों? उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है। एंड दियर इन्फ्लुएंस, और उनका प्रभाव जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन में उनका क्या प्रभाव रहा है, ये चीज़ समझना होगा। फिर इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी भारतीय अंग्रेजी साहित्य में भारतीयता को आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? कंटेम्प्रोरी इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा। जी हाँ, जो समकालीन भारतीय अंग्रेजी काव्य या ड्रामा जो है उसको आपको पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी उत्तर
स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के बाद की बात है। एक्सपेरिमेंटल पोएट्री, प्रायोगिक काव्य और थिएटर के बारे में अध्ययन करना है। फिर दलित वॉइस के बारे में, दलित वॉइसेस के बारे में, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ने रहेंगे। सेकंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है दोस्तों देख लीजिए। नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, सेकंड यूनिट में आपका क्या रखा गया है, नॉन फिक्शनल प्रोज को रखा गया है। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, सर अरबिंदो का इंडियन लिटरेचर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पढ़ना है। भारतीय साहित्य और बाहरी प्रभाव जो है एंड इंडियन लिटरेचर्स, ये उनकी बुक का नाम है। और कहाँ से लिया गया है, फ्राम द रेनेसा इन इंडिया एंड अदर ऐसे, यानी जो ये बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया है कि द रेनेसा इन, यानी पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण और अन्य निबंध जो हैं, ये बुक का नाम है उसी से। दूसरा जो आपके दूसरे राइटर हैं उनको पढ़ना है, किनको, मीनाक्षी मुखर्जी जी को पढ़ना है। उनकी कौन सी रचना पढ़नी है, नेशन नोबल लैंग्वेज, ये आपको पढ़ना रहेगा। फ्राम द पेरिसेबल एम्पायर से लिया गया है एसे ऑन इंडियन इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश, यानी ये इससे लिया गया है, ये उनकी रचना का नाम है ऊपर, और ये किससे ली गई है ये चीज़ बताया गया है। फिर जीएल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू जी का आपको पढ़ना क्या है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जो उनकी है। चैप्टर 44, 47 एंड 51, यानी 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ऑटोबायोग्राफी से जवाहरलाल नेहरू जी के। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 आ जाती है, यानी 3 नंबर यूनिट में क्या चीज़ आपको पढ़ना है देख लीजिए फटाफट। यूनिट नंबर 3 में पोइट्री पढ़ना है दोस्तों, वो नॉन फिक्शनल आपको पढ़ना था। इसमें क्या पढ़ना है, पोइट्री यानी काव्य के बारे में। ए रामानुजम जो पहले पोएट आपके हैं, इनको पढ़ना है। क्या इनकी कौन सी रचना है, लव पोएम फ्रॉम अ वाइफ, यानी ये रचना आपको पढ़नी है। दूसरे आपके जो राइटर हैं आर पार्थसारथी, इनका पढ़ना है एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग, ये उनकी रचना का नाम है एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग, ये आपको पढ़ना है। सरोजिनी नायडू जी का पढ़ना है द पैलेंक्विन बियर्स दोस्तों पढ़ना है ये सरोजिनी नायडू जी का। फिर शिव के कुमार का आपको पढ़ना है पिलग्रिमेज पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको इसी यूनिट में क्या पढ़ना है, डोम मोरिस का पढ़ना है बेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, ये 5 रचनाएं जो हैं, 5 जो आपके पोएट्स हैं उनकी रचनाएं जो हैं आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। अब यूनिट नंबर 4 आ जाता है। 4 नंबर यूनिट में क्या पढ़ना है दोस्तों, 4 नंबर यूनिट में क्या पढ़ना है देख लीजिए फटाफट। फिक्शन पढ़ना है दोस्तों। जी हाँ, क्या पढ़ना है, फिक्शन अर्थात नॉवेल उपन्यास के बारे में पढ़ना है। राजा राव का पढ़ना है क्या, द सर्पेंट एंड द रोप। जी हाँ, क्या पढ़ना है दोस्तों, द सर्पेंट एंड द रोप पढ़ना है। फिर शशि देश पांडे का आपको पढ़ना है दैट लॉन्ग साइलेंस। जी हाँ, क्या पढ़ना है दोस्तों, दैट लॉन्ग साइलेंस। और अरुंधति राय का पढ़ना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको 3 राइटर हैं, 3 राइटर के 3 नॉवेल आपको फिक्शन आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आप देखते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है शार्ट स्टोरीज। जी हाँ, क्या पढ़ना है दोस्तों, शार्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना है, यानी कहानियों के बारे में, कहानियों के बारे में पढ़ना है। जिसमें से क्या पढ़ना है, मुल्क राज आनंद का आपको पढ़ना है टू लेडी रैम्स। और सलमान रुश्दी का पढ़ना है दोस्तों द फ्री रेडियो। क्या पढ़ना है दोस्तों, द फ्री रेडियो पढ़ना है। फिर अनीता देसाई का पढ़ना है डायमंड डस्ट पढ़ना है। तो ये 3 जो शार्ट स्टोरी है ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 6 में दोस्तों क्या पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा में विजय तेंदुलकर का पढ़ना है साइलेंस द कोर्ट इन द सेशन। जी हाँ, साइलेंस द कोर्ट इन द सेशन ये पढ़ना है। गिरीश कर्नाड का पढ़ना है हयावंदना पढ़ना है, हयवंदना ये आपको पढ़ना है गिरीश कर्नाड का। तो यूनिट नंबर 6। अब टोटल दोस्तों आपके 6 यूनिट ही रहते हैं। जी हाँ, आपने 2 पेपर में पहले भी देखा है 6 यूनिट ही रहते हैं। तो 6 यूनिट में ये सारी चीज़ आपको पढ़नी रहेंगी। आपका कोर्स पूरा 6 यूनिट में कवर हो जाता है। पहले दोस्तों 8 यूनिट बता दिया गया था, वो मिस हो गया था थोड़ा। तो आप जानिए कि आपका जितना भी पेपर है वो 6 यूनिट में ही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेपर आप देख चुके हैं। चौथा पेपर आपका है, इसको देख लिए। 5th पेपर दोस्तों जो आपका रहेगा वो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से रिलेटेड पेपर होता है। तो उसको आप कॉलेज से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट, क्या असाइनमेंट आपको करना है, उससे रिलेटेड होता है। तो वो आप उसमें पढ़ेंगे। अब मेन जो आपका राइटिंग का पेपर होता है वो 4 पेपर आपको पढ़ने रहेंगे। तो ये आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी के जो भी वीडियोज इससे रिलेटेड रहेंगे वो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर
कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के वीडियोज़ आपको अगर देखने हैं समय समय पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।